राम का वनवास महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रसंग है। इसमें धर्म, कर्तव्य, वचन पालन और परिवार के आदर्श मूल्यों को दर्शाया गया है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्रस्तावना: अयोध्या और राजा दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। 1 कौशल्या, जिनसे राम उत्पन्न हुए। 2 कैकेयी, जिनसे भरत उत्पन्न हुए। 3 सुमित्रा, जिनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और अयोध्या के सिंहासन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। राम को उनके धर्म, विनम्रता, साहस और सत्यनिष्ठा के लिए बहुत सम्मान प्राप्त था। राजा दशरथ ने वृद्धावस्था में निर्णय लिया कि वह राम को राजा के रूप में स्थापित करेंगे। राज्याभिषेक की घोषणा। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। पूरी अयोध्या इस समाचार से हर्षित थी। राम ने भी अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए तैयारियां शुरू कर दीं। लेकिन रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उनकी दासी मंथरा ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत, कैकेयी का पुत्र, और स्वयं कैकेयी का महत्व समाप्त हो जाएगा। कैकेयी की मांग। मंथरा की चालों से प्रभावित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने वरदान मांगे। ये वरदान उन्होंने राजा दशरथ को तब याद दिलाए जब दशरथ ने युद्ध में उनकी सहायता के लिए वचन दिया था। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। 1 भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2 राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। वह राम से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें वनवास भेजने का विचार उनके लिए असहनीय था। लेकिन राजा दशरथ ने वचन दिया था और वह अपने धर्म, प्रतिज्ञा का पालन करने को बाध्य थे। राम का वनवास स्वीकार करना। राम, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, ने बिना किसी विरोध के वनवास को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिताजी ने जो वचन दिया है वह मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं खुशी खुशी वनवास जाऊंगा। राम की इस त्याग और आज्ञाकारिता को देखकर अयोध्या के लोग दुखी हो गए। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निर्णय लिया। सीता ने कहा, पति का धर्म ही पत्नी का धर्म है। मैं आपके साथ वन में रहूंगी। लक्ष्मण ने भी राम की सेवा करने के लिए उनके साथ जाने की अनुमति मांगी। वनवास का प्रारंभ। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वेश धारण किया और अयोध्या छोड़कर वन की ओर चले गए। तीनों ने पहले तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम किया। सुबह वे आगे बढ़े और चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ समय तक निवास किया। भरत का त्याग और राजगद्दी अस्वीकार करना। भरत, जो कैकेयी के पुत्र थे, अपने भाई राम को बहुत प्रेम करते थे। जब भरत को राम के वनवास और अपनी मां की चाल का पता चला तो वे क्रोधित और दुखी हो गए। भरत ने राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट का रुख किया। भरत ने राम से निवेदन किया कि वे अयोध्या लौटकर राजा बने। लेकिन राम ने कहा, यह हमारे पिता का वचन है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। तब भरत ने राम की चरण पादुका, जूते को लेकर उन्हें सिंहासन पर रखा और स्वयं राम के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या का संचालन किया। वनवास के दौरान घटनाएं। राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों के दौरान कई स्थानों पर निवास किया। इस दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 1 शूर्पणखा का प्रसंग। शूर्पणखा, रावण की बहन, ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। 2 सीता हरण। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। 3 हनुमान का आगमन।
हनुमान ने राम की सहायता के लिए उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने वानर सेना के साथ मिलकर सीता को खोजने में सहायता की। 4. लंका पर आक्रमण और रावण का वध। राम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। अंततः रावण का वध हुआ और सीता को मुक्त किया गया। वनवास का समापन और अयोध्या वापसी। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने पर अयोध्या में दिवाली का उत्सव मनाया गया। राम ने राजा के रूप में अयोध्या की गद्दी संभाली और रामराज्य की स्थापना की, जो आदर्श शासन का प्रतीक बना। निष्कर्ष: राम का वनवास हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और वचन पालन जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपने सुख, अधिकार और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। उनका जीवन कर्तव्य, आदर्श और त्याग का प्रतीक है, जो सदियों बाद भी प्रेरणा देता है।